वेलकम। इस एक्सपेरिमेंट में हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स बायस में। मतलब जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है यानी जीनर डायोड है, यहाँ लिख दीजिए जीनर डायोड है, जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बायस में। तो हम क्या करने वाले हैं, ये है हमारा, ऐसे हो जाता है तो इसको हम जीनर बोलते हैं। इसको हम रिवर्स बायस में लेने वाले हैं इस तरह से। फिर इस पे 1 के ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में, फिर यहाँ पावर सप्लाई देंगे और ऐसे जोड़ देंगे। अब हम पहचानेंगे कैसे, लैब में हमको दिया जाएगा एक ऐसे रेड कलर का डायोड होगा, ये पूरा रेड रहेगा, यहाँ ब्लैक कलर का होगा, यानी इसका मतलब है ये P और ये N, या ये करंट ऐसे आएगा और करंट ऐसे निकल जाएगा। ये जो ट्रायंगल तीर है ना, उसी डायरेक्शन में करंट जाती है। यानी जीनर इसको हम उल्टा लगाएंगे, यानी ऐसे लगाएंगे, इधर ऐसे कर दिया और ये लिया, ये लिया। अब बात करते हैं अपने ब्रेड बोर्ड की। ये है हमारा ब्रेड बोर्ड। ऊपर वाली जो सप्लाई होगी, यहाँ पावर सप्लाई, यहाँ पावर सप्लाई से रेड वाला वायर ले आएंगे, इसको यहाँ पावर सप्लाई से रेड वायर ला के जोड़ देंगे इसमें, और दूसरा वाला ब्लैक वायर होगा, उसको हम लेकर आएंगे ग्राउंड वाले 5 ठो जो नीचे, इसको ऐसे ही जोड़ना है। उसके बाद जो सॉर्टेड वाले हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जो 5 आपस में सॉर्टेड हैं, इस पे मैंने एक ऐसे मैं रजिस्टर ले लूँगा, को हल्का कर लेते हैं। अब ठीक है, एक रजिस्टर हमने लिया, यहाँ से ऐसे इसको लाया, यहाँ जोड़ दिया। एक जीनर लूँगा मैं, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हमें रखना है, तो हमने एक ये जीनर ले लिया और ये रहा हमारा जीनर। जीनर इसका एक वायर हमने लाया, मान लेते हैं यहाँ लगा दिया, दूसरा वाला वायर ला करके यहाँ लगा देंगे। ठीक, अब इसमें से एक वायर यहाँ से उठाएंगे, कनेक्टिंग वायर ला करके ऊपर वाले में, इससे एक वायर उठाएंगे, इसको ला करके यहाँ ग्राउंड। ठीक, अब हम अपना वो लेंगे CRO, ये है CRO। इसमें से जो रेड वाली प्रोब है, इसको मूविंग रखेंगे, इससे हम मेजर करने वाले हैं, और जो ब्लैक वाली प्रोब है उसको हम लेकर आएंगे, यहाँ लगा देंगे ग्राउंड। अब ये जो रेड वाला है, एक बार इसको हम बोलेंगे पॉइंट A, सॉरी इसको बोलेंगे पॉइंट B, और ये जो जहाँ ये पावर सप्लाई आ रही यहाँ वाले, इस वाले पोर्शन को यहाँ पर बोलेंगे पॉइंट A। तो ये रेड वाला एक बार यहाँ ला के नापेंगे, इसको बोलेंगे B, फिर एक बार यहाँ ला के नापेंगे, बोलेंगे इसको A। फिर इसको प्लॉट कर लेंगे, V इनपुट, VA, VB, और अगला कॉलम होगा VA माइनस PB। ये जो B है वो डायोड का वोल्टेज हो जाएगा। ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल, मैंने आगे यहाँ प्लॉट की हुई है, इसको दिखाता हूँ आपको। ये रही हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल, ये है हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल। इसमें क्या करना है, अप्लाइड वोल्टेज इधर जो हमने पावर सप्लाई से दिया है, इनपुट वोल्टेज CRO से नापा है, VB डायोड के अक्रॉस नापा है, ये VA है, ये पॉइंट B है। ID क्या आ गया, VA माइनस VB। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट सिमुलेट करते हैं, सॉफ्टवेयर पे रन करा के देखते हैं हमें कैसा दिखता है। चलते हैं, ये रहा। यहाँ पर हम सबसे पहले 1 के ओम का रेजिस्टेंस लेंगे, ले लिया 1 के ओम का रेजिस्टर, ये हो गया। फिर अब हम एक डायोड लेंगे, जीनर डायोड,
इसको ले लेते हैं। अब हमें जीनर लेना है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ बहुत सारे डायोड हैं, ये रहा जीनर। और इसकी हम वैल्यू ले लेते हैं 1N5225233B। ये हमारा जीनर आ गया है। इसको रिवर्स बायस में लगाना है, यानी इसको हम ये हम गए जीनर डायोड, इसको सिलेक्ट किया, इसको रोटेट किया, ये हो गया। अब पावर सप्लाई एक लेकर आते हैं। पावर सप्लाई यहाँ से आ जाएगी, ये हो जाएगा DC इंटरेक्टिव वोल्टेज। और इसको हम सेट कर देते हैं मैक्सिमम 20 वोल्ट और 0.5। ये हो गया। कनेक्ट करते हैं, ये रजिस्टर में जोड़ा, रजिस्टर से वायर लिया, PN जंक्शन डायोड में जोड़ा, ये लेकर आए नीचे, ये और ये। अब एक ग्राउंड ले आते हैं। ग्राउंड भी क्या होता है, पावर सोर्स होता है। लिया ग्राउंड, ओके, ये हो गया ग्राउंड। अब ये रहा ऑसिलोस्कोप यानी CRO, ये ले ऑसिलोस्कोप, ये लाया। और हम लाते हैं मल्टीमीटर। वीडियो लंबी ना हो इसीलिए हम मल्टीमीटर का यूज कर रहे हैं। एक मल्टीमीटर यहाँ और दूसरा यहाँ पर। अब कनेक्शन कर देते हैं इनके, इसको यहाँ रख देता हूँ। ये हो गया पहला वायर। ऐसे ही CRO का भी प्रोब हमें कनेक्ट करना है, जैसे मल्टीमीटर जोड़ना है। और ये दूसरा वाला, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। ठीक है। अब बात करते हैं इस A वाले वायर की। इसको लेकर आएंगे, यहाँ जोड़ देंगे। दूसरा नेगेटिव वाला, इसको लेकर आएंगे, यहाँ जोड़ देंगे। दूसरा B वोल्टेज, B कहाँ नापते हैं, डायोड के ऊपर, तो इसको हम लेकर आ रहे हैं डायोड के ऊपर। और दूसरा ग्राउंड है तो उसको नीचे जोड़ दिया। अब इसको हम रन कराएंगे। रन हो गया। ये VA है मल्टीमीटर 1, ये VB है और ये हमारा CRO का आउटपुट। यहाँ DC वोल्टेज आ रहा है। अब इसको मैं बढ़ाता जाऊंगा, ये 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट को हम लेके चलते हैं लगभग 4.5 वोल्ट पे। मल्टीमीटर में भी आउटपुट कितना आ रहा है, 4.5 वोल्ट। VA और VB दोनों बराबर आ रहे हैं अभी। अब हम यहाँ देखते हैं रीडिंग में 4.6 वोल्ट पे 4.6 आ रहा है, 5.4 पे 5.4 आ रहा है, 5.6 पे 5.6 आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ कितना, 5 वोल्ट पे 5 वोल्ट, 5.6 पे 5.6। यहाँ स्केल पर डिवीजन ऐसे है, इसको हम चेंज करके 2 वोल्ट पर डिवीजन कर लिए। ये हम नाप सकते हैं कितना आ रहा है, 2 2 जा 4
और यहाँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2.8, यानी चैनल ए के लिए हमने अभी कैलकुलेट किया है। कितना आया ये 2, ये डिस्टेंस कितनी आई, इसको अगर हम रिवर्स कर दें, ये डिस्टेंस चैनल ए के लिए कितनी आई, 1 बॉक्स 2 बॉक्स और ये 0.8, यानी ये आ गया 2.8। कितने का डिवीजन है, 2 का, 2 पॉइंट इंटू 2 यानी 5.6 वोल्ट। ये चैनल बी पे हमने 5 का डिवीजन कर रखा है, यानी 1 पॉइंट कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये 1.2 के करीब आ रही है, यानी 1.2, ये लगभग 1.1 है या 1.2 के आसपास है, इंटू 5, ये लगभग 6, यानी डिवीजन हमारा सही नहीं था तो एक्यूरेसी नहीं आ रही, 6.0 वोल्ट दिखा रहा है। इसको हम थोड़ा और एक्यूरेट करते हैं, चैनल बी को हम बढ़ाते हैं, ले चलते हैं 0.2 वोल्ट पे, और चैनल ए को आउट ऑफ रेंज कर लेते हैं। चलिए, तो ये भी कितना आ रहा है, 5.6 ही आ रहा है चैनल बी वाला ये रीडिंग। ठीक, ऐसे ही हम ढेर सारी रीडिंग लेंगे, आगे चलते हैं और रीडिंग लेते हैं। ये रही हमारी 5.6, हम चलते हैं, इसको थोड़ा और आगे ले चलते हैं। अब देखिए 6.1 वोल्ट पे कितना आ रहा है, 5.8, ये रेगुलेशन करना चालू कर दिया, ये 6.4 वोल्ट पे 5.95 वोल्ट, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 5.85 पे ये आ रहा है, 5.9 पे 5.85, 6.1 पे 5 पॉइंट, और 6.5 के बाद देखिए 5.9 पे क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। देखते हैं कांस्टेंट होता है या नहीं। यहाँ चलते हैं, इसको ले चलते हैं हम 6.9 वोल्ट पे, ये देखिए 5.9, ये 7 वोल्ट ले गए तब भी 5.9 है, 8 वोल्ट ले गए इसको तब भी 5.9 आ रहा है। अब इसी को हम ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया, हम सिमुलेशन यहाँ से पॉज कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा ये ऑब्जर्वेशन टेबल तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ लेंगे, ये हमने ले लिया ग्राफ, ये हमने लिया ग्राफ, यहाँ आईडी प्लॉट किया, यहाँ वीडी क्या था, वीबी था, और जो हमारा करंट आया था ऐसे 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 यहाँ हमने पोटेंशियल लिख दिए। स्केल हम यहाँ वाई एक्सिस की लिखेंगे, जैसे वाई एक्सिस पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर, कितना हमें प्लॉट करना है, हमें प्लॉट करना है 0.5, 0.1 2 3 4, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिली एम्पियर। और वोल्टेज हमारा कितना चल रहा है, 4 5 5 5 पे चल रहा है, यानी हम वोल्टेज ले लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 वोल्ट, यानी 2 4 6 8, यहाँ 0.59 है। ऐसे अब ये कुछ देर तक ऐसे बंद आएगा, और फिर एक रीडिंग यहाँ आएगी, एक रीडिंग यहाँ, एक रीडिंग यहाँ, एक रीडिंग यहाँ, एक रीडिंग यहाँ, एक रीडिंग यहाँ। जब हम डेटा प्लॉट कर देंगे तो ये हमको कुछ जीना जैसा दिख जाएगा। इसी को हम उल्टा दिखा सकते हैं, वीडी को अगर हम माइनस वीडी प्लॉट कर रहे हैं तो ये इस तरह से, आईडी को माइनस में और वीडी को माइनस में, तो ये उल्टा भी लिख सकते हैं, वीडी इधर और आईडी इधर, तो ये ऐसा आ सकता है, दोनों तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया टू ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड इन रिवर्स बायस, और रिजल्ट में हम लिखेंगे obtained VI characteristic of Zener diode, result लिखेंगे, result obtained VI characteristics
ऑफ जीनर डायोड इन रिवर्स बायस, और ब्रेकडाउन वोल्टेज Vd इज इक्वल टू 5.9 वोल्ट जो आया था, 5.9 वोल्ट। फिर प्रिकॉशन लिख देंगे 4-5, और ये हमारा हो गया थ्योरी, एम, प्रिकॉशन सब कुछ लिखना होगा।